दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आए हैं वाइफ या पत्नी को खुश करने के आसान तरीके। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि पत्नी को कैसे खुश रखें, तो आप अकेले नहीं हैं। आमतौर पर हर पति अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पत्नी को खुश रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। नंबर पहला पॉइंट है कामों में करें उसकी मदद। दोस्तों ज़्यादातर घरों में पति घर के कामों में अपनी पत्नी की किसी तरह से मदद नहीं करते। पुरुषों का मानना होता है कि घर के काम सिर्फ महिलाओं के लिए बने हैं और उन्हें ही करना चाहिए। यदि आप ऐसी धारणा रखते हैं तो अपने ईगो को छोड़कर घर के कामों में अपनी पत्नी की संभव मदद करें। देखो यदि आप खाली रहते हैं या खाली बैठे हैं, ठीक है, और आपके पास समय है, तो आप देखो उससे पूछ सकते हो ना कि किस काम में आप उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। यदि देखो आप इस तरह से अपनी पत्नी से मदद करने के लिए कहोगे ना, तो जाहिर सी बात है उसको हैप्पी फीलिंग होगा, उसको लगेगा, वो खुश महसूस करेगी और वो आपके इस व्यवहार से बहुत खुश होगी। और दूसरा पॉइंट है बीवी को खुश करने के लिए उसकी पसंद जाने। देखो दोस्तों अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखना चाहते हो ना, तो आपको अपनी पत्नी की हर पसंद नापसंद के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए। आप समय समय पर अपनी पत्नी को सरप्राइज देते रहें, कभी उसकी पसंद की साड़ी तो कभी उसकी पसंद के गहने बिना बताए ही उसके लिए लाएं। कभी फिल्म की टिकट लेकर ऑफिस से घर आएँ तो उसे मूवी देखने के लिए कहें। आप चाहें तो उसके पसंद के खाने की चीज़ें भी पैक कराकर ला सकते हैं और उसे बिना बताए कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आप देखो अपनी पत्नी की छोटी छोटी पसंद का ख्याल रखेंगे ना, तो वह आपसे बहुत खुश होगी। नंबर तीसरा पॉइंट दोस्तों, पत्नी को खुश करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर उसका हाथ पकड़ें। दोस्तों देखो यदि आप पत्नी को खुश करना चाहते हो ना, तो आप अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कोई अनोखा सा तरीका अपना सकते हो। देखो ज़्यादा लोग क्या करते हैं ना, अपनी पत्नी पर घर में ही बहुत सारा प्यार दुलार लुटाते हैं, लेकिन देखो सार्वजनिक स्थानों पर ये पत्नी का हाथ पकड़ने में उन्हें बहुत अजीब सा लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती यार, वो कोई पत्नी है यार, जीवन साथी है, समझो ना यार। देखो आप जैसे कहीं मंदिरों में जाते हो, ठीक है, या दार्शनिक स्थानों पर जाते हो ना, तो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ चढ़ें। इससे आपकी पत्नी के मन में ना सिर्फ आपके लिए प्यार व सम्मान बढ़ेगा, बल्कि वह आप इस व्यवहार से बहुत खुश होगी। उसका पति उसे हर जगह बराबर सम्मान देता है, उसके दिमाग में ऐसी फीलिंग बनेगी ना, तो वह आपको कभी नहीं भुलाएगी यार, कभी नाराज नहीं होगी, समझ जाएगी ना कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है ना। नंबर चौथा पॉइंट है दोस्तों, पत्नी को खुश रखने के लिए उसे गले लगाएं। देखो ज़्यादातर पति दिन भर घर में काम करने वाली पत्नी को ज़्यादा महत्व नहीं देते और उससे उम्मीद रखते हैं कि वे जब शाम को ऑफिस से लौट कर आएंगे तो पत्नी उनकी सेवा में खड़ी रहे। लेकिन यदि आप अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते हो, तो आपको घर संभालने वाली पत्नी को उतना ही महत्व देना होगा जब आप ऑफिस से शाम को घर लौटें, ठीक है, तो उसे गले लगा लें और उससे पूछें कि उसका दिन कैसा बीता। इसके अलावा यदि आप कई दिनों से किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर हैं, तो घर लौटने पर अपनी पत्नी को गले जरूर लगाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी पत्नी आपसे बहुत खुश हो जाएगी कि आपको वहाँ भी उसकी पत्नी की याद सताती रहेगी, इसलिए आपने उसको गले लगाया है। तो दोस्तों नंबर 5वां पॉइंट है पत्नी को खुश रखने के उपाय, उसकी तारीफ करें। पुरुषों की यह आदत होती है कि वे अपनी पत्नी के अंदर लाख गुण होते हुए भी दूसरों की पत्नियों पर लट्टू होते रहते हैं। यार उसकी पत्नी ऐसी, उसकी पत्नी भी ऐसी है, ठीक है ना। यदि आप देखो ऐसा करते हो ना, तो समझ लो यार, तो बेवजह दूसरी पत्नी की तारीफ करते हैं। लेकिन यदि आप सच में यार अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हो ना, तो जब भी वह सजे संवरे या कोई नई साड़ी या कोई कपड़ा पहने, तो उसकी तारीफ जरूर करें। अगर आप दिल से तारीफ करोगे ना, तो पत्नी बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि आखिर वह सजती संवरती तो अपने पति के लिए ही है ना, मतलब आपके लिए है ना। तो आप तारीफ नहीं करोगे तो कौन तारीफ करेगा यार। इसलिए क्या है ना कि जब भी वह आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाए, तो आप उसके खाने की तारीफ जरूर करें, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह आप पत्नी बहुत ही खुश हो जाएगी, ठीक है, आपको पाकर बहुत ही खुश हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी वो। तो नंबर 6वां पॉइंट दोस्तों, पत्नी की गलतियों को करें माफ़। देखो दोस्तों ज़्यादा घरों में पति पत्नी के बीच सिर्फ इसलिए लंबे समय तक मनमुटाव बना रहता है क्योंकि पति अपनी पत्नी को उसकी गलती पर जल्दी माफ़ नहीं करते। देखो यदि सुबह आपके ऑफिस जाने से पहले, ठीक है ना, पत्नी ने खाना नहीं बना पाया, तो क्या करते हैं लड़की, मतलब उसके बिना बताए ही, ठीक है ना, खाना खाइए ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है, और कई दिनों तक अपनी पत्नी से बात नहीं करते हैं, ठीक है ना।
यार पत्नी यार मिस्टेक सबसे होती है ना इस दुनिया में यार, आप उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो यार? कि आपने खाना ही खाया आप ना लो चले गए यार, तो ऐसा नहीं करना है ना, उसकी गलती को माफ़ करना है यार। वो इंसान है यार, आप भी इंसान हो यार, गलती सबसे होती है ना, ठीक है ना? तो आपको ऐसा नहीं करना है ना, उसकी गलती माफ़ कर दें, ठीक है? लंबे समय तक मन में किसी बात का मलाल ना रखें, ठीक है? इससे क्या है कि पत्नी को भी अच्छा लगेगा कि भाई आपसे खुश रहेगी, ठीक है? वैसे भी कहा जाता है कि माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा इंसान होता है। इस तरह भी आप पत्नी को अपनी खुश रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नंबर 7वां पॉइंट है, ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि पति पत्नी की बातों को सुनते ही नहीं हैं या फिर गंभीरता से नहीं लेते। इससे पत्नी अपने पति को कुछ बताने से भी कतराती है। इसलिए अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए पहले आप उससे दोस्त बने, उसके सुख दुख का ख्याल रखें, उसे कोई परेशानी हो तो टालें नहीं बल्कि सुने और समाधान करें। घर के निर्णय में उसकी भी राय जानें और उसकी बातों को महत्व दें। इससे आपकी पत्नी आपसे बहुत खुश हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना है कि पत्नी को खुश करने के क्या तरीके हैं या पत्नी को खुश कैसे रखें।